नमस्कार, वीडी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से ये प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ के साथ ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत करने महोबा पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के दोनों मंत्रियों ने मोदी सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर संचालित योजनाओं का जमकर गुणगान किया, तो वहीं कांग्रेस और सपा पर जुबानी हमला भी बोला। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर समूचे प्रदेश में सरकार के मंत्री आम जनमानस के बीच पहुंचकर सभाओं के माध्यम से योजनाओं का बखान कर रहे हैं। इस मौके पर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं 10 लाभार्थियों को साइकिल वितरित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बीते रोज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदेश में हुए आगजनी और उपद्रवियों से सरकार बहुत ही सख्ती से निपटने का मन बना चुकी है। सहकारिता मंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी में अखिलेश और मुलायम के अलावा तीसरा कोई नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री का सपना देखता है तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण उनके सगे चाचा शिवपाल यादव हैं। दूसरी तरफ वही दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की भी है, जिसमें प्रियंका, राहुल और सोनिया के अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आता। इन सभी के घरों पर बुलडोजर चलना तय है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी के चलते आम जनमानस को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। इस किल्लत को दूर करने के लिए सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है और जल्द ही देशवासियों को बिजली संकट से निजात मिलेगी। ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 30 मई 2014 को बने थे, तो उनको प्रधानमंत्री बने 8 साल पूर्ण हो चुके हैं। उस क्रम में कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें प्रशासनिक सहयोग भी लिया जा रहा है ताकि जनता को पता चल सके कि इन 8 सालों में केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने 5-5.5 साल में क्या क्या किया है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने की, रिपोर्ट टू नेशन। इससे पहले कोई राजनीतिक दल, खासतौर से कांग्रेस, जनता के सामने, मीडिया के सामने डरता था, हिचकिचाता था, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता था। बताने के लिए केवल घपले घोटाले होते थे, स्कैम्स होते थे और भाई भतीजावाद होता था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का काम किया है। आज गरीबों के विकास के लिए, जो बेसहारा है उनको हाथ लगाने के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार कर रही है, जिसकी वजह से उसका लाभ नीचे जनता तक पहुंच रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ दुनिया में जिस तरह से भारत का रुतबा और जलवा बढ़ रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका समेत 4 देशों की अगर मीटिंग होती है तो उसमें भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता है। तो ये हमारे रुतबे जलवे की समझा जा सकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत का रुतबा कितना बढ़ाया है। रात दिन परिश्रम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, रात दिन परिश्रम करने वाले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आज आप लोगों के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ इस प्रदेश की जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार 4 चुनावों में 2014, 2017, 2019, 2022 में विधानसभा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। ऐसे कोटि मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, प्रदेश में लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है, लगातार बिजली कमी आ रही है, क्या है? देखिए, मैं बड़े निवेदन के साथ आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की क्या व्यवस्था थी और 2017 से 2022 जो योगी जी का पहला कार्यकाल रहा, आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी बिजली को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अभी भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा विद्युत की आपूर्ति की है। आगे भी हम जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर विद्युत आपूर्ति कहीं बाधित नहीं होने दी जाएगी। सर, पूरे महोबा जनपद में सर केवल आपको बता दें, अगर ट्रांसफर खराब होता है तो कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। एक भी सर ट्रॉली मौजूद नहीं है। क्या कहा जाए कि सर यहाँ की विद्युत व्यवस्था बहाल है? देखिए, वो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। यदि कहीं इस तरह का विषय संज्ञान में आएगा तो हम लोग उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे। सर, जनता का कहना है कि पहले 2017-2022
2022 में जो विद्युत आपूर्ति हुई वो इस बार काफ़ी कम हो रही है, यानी 50% बिजली आपूर्ति हो रही है, क्या कारण है? देखिए, इस बार गर्मी भी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी लगातार विभाग की समीक्षा कर रहे हैं और जल्दी हम लोग जिस तरह की 2017 से 22 के बीच में रही है और अच्छी सुविधा हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देंगे। जुमे की नमाज के बाद लगातार आप देख रहे हैं पत्थरबाजों का आतंक बढ़ता जा रहा है, कितना कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी सरकार, कैसे निपटेगी इन पत्थरबाजों से? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश और विदेश जानता है कि ये योगी जी की सरकार है, जो जैसा करेगा उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई की जाएगी। खाड़ी देश लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार ने बयान दिया है। देखिए, मेरा ये कहना है, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की चिंता हमें करनी है। उत्तर प्रदेश के लिए जो बेहतर होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। महोबा से रशीद कुरैशी की रिपोर्ट।